कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया है। जीत की बधाई देने के लिए पीएम मोदी आज बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पहुंचे। हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि किसी भी राज्य में बीजेपी जितनी भी सीटें क्यों ना ला ले, वो जरूर बीजेपी के दफ्तर जाते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं और जीत का जश्न भी जनता के साथ मनाते हैं। आज जबरदस्त भीड़ बीजेपी के दफ्तर में देखी गई और पीएम मोदी जैसे ही मंच पे आए, उन्होंने गमछा लहराकर सभी का धन्यवाद दिया। एक अलग अंदाज में आज पीएम मोदी नजर आए और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय छठी मैया के उद्घोष के साथ की। सबसे बड़ी बात यह रही कि चुन चुनकर एक एक मुद्दों को पीएम मोदी ने अपने भाषण में उठाया, बताया एमवाई का समीकरण बदल गया है, कैसे महिला और यूथ अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, हर एक मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए महागठबंधन पर जबरदस्त अटैक किया है और बताया है कि किस तरह से अब कट्टा की सरकार कभी भी बिहार में लौटने वाली नहीं है। तो उनके भाषण की कई बड़ी बातें हैं जिसका संदेश सीधा सीधा बिहार की जनता को भी जाता है और तेजस्वी राहुल को भी सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी का भाषण काफी है। तो इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज पीएम मोदी का भाषण, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, संदेश साफ और क्लियर था, क्या कुछ कहा मोदी ने? देखिए, प्रधानमंत्री के ही लफ्जों का इस्तेमाल मैं कर लूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज गर्दा उड़ा दिया। जैसा कि उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्दा गर्दा कर दिया। 3-4 चीजें हैं। एक, जो जीत हो गई वो हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की यही खासियत है, जो चीज आपने अचीव कर लिया तो अचीव कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अब इन्वेस्टमेंट लाना है, विकास लाना है। इतना प्रचंड जीत है तो इसका मतलब हमें उतना ही प्रचंड तरीके से काम भी करना होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। पॉलिटिकली तो इनका कोई शान नहीं है, उसका तो कोई जो कहते कि साबुन लगा करके धोबी घाट पर जिस तरह से कपड़े को पटका जाता है, वैसे पटक पटक के प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पूरे राजनीति को धो डाला। उन्होंने साफ साफ कहा, ये वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करना, इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े करना, ये सब बिहार की जनता ने उसे सजा दिया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें गाली देकर के ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, उसका भी सजा मिली है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात और जो खतरे की घंटी है, भाई सवेरे से तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पता नहीं कहाँ है, मस्कट में है शायद, है ना, तो वो मस्कट में है वो, लेकिन तेजस्वी यादव तो पटना में घर से निकले ही नहीं बाहर, न ट्वीट किया न सामने आए। सदमे में तो नहीं चलेगा भाई, सदमा तो होगा ही। सदमा, इतना सब कुछ बर्बाद हो गया, इतना सपना। अच्छा, लालू परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं आया। तेज प्रताप तो बाहर आए, वो तो अलग अलग बयान दे रहे हैं, वो तो एनडीए की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन लालू परिवार से कोई बाहर नहीं आया। भाई सब खुशियां मना रहे होंगे। ये परिवार तो टूट गया आपस में ही। ये लोग तो खुशियां, बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, पिताजी की जूते में जो है उसको हथियाना चाह रहा था, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात जो जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि बिहार की तरह बंगाल में भी जंगल राज खत्म करेंगे, तो ये समझिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसके लीडर्स, उसके कार्यकर्ता वो चार्ज अप हो गए हैं। अभी से ही अगला मिशन, मतलब बीजेपी को उन्होंने आज एक नया टास्क दे दिया कि बिहार अब हो गया, अब चलो बंगाल, और बंगाल में भी जो है इसी तरह का परफॉर्मेंस कर, नारे भी लगे हैं जोर जोर। बिल्कुल नारेबाजी। तो ये लीडर का काम होता है। बीजेपी चुनाव हारती है तब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को वो इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि चुनाव हार गए तो कोप भवन में घुस गए और पता नहीं कहां गायब हो गए। तो ये मुझे लग रहा है कि आज दिन भर को
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से अच्छे तरीके से कंक्लूड किया मोदी है। ने अपने भाषण से भी गर्दा उड़ा दिया। सर, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए की। अपना आने वाले समय में अगले राज्यों में उनका विजन क्या होगा, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। उनके भाषण से महागठबंधन के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, सारी पार्टियों के लिए है, जो विपक्ष में बैठी है, जो सत्ता पक्ष में बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी आज भाषण दे रहे थे और उस समय उन्हें कई भूमिकाओं में देखा जा सकता है। एक वो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिससे देश का भी भला हो, राष्ट्रहित हो और संगठन मजबूत हो और साथ ही सत्ता में भागीदारी हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशन पर हमले की। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सारी पॉलिटिकल पार्टियों से। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर वोट शुद्धिकरण के अभियान में सहयोग करें। उन्होंने भाजपा को नहीं कहा, उन्होंने एनडीए को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां यहां पर राजनीति करती है, चुनाव लड़ती है, वो सारी राजनीतिक पार्टियां वोट शुद्धिकरण के इस अभियान में सहयोग करें। बूथ पर जाइए, देखिए, समझिए और उसके बाद जो लोग फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम रखे हैं उसको हटाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग का सहयोग कीजिए। आपको उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मतलब उन्होंने एक साथ अपनी कई भूमिकाएं बताई। ये वही कहा जाता है, नायक बहुत सारे हैं, महानायक तो एक ही होगा। जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, बर्बरिक से पूछा गया कि युद्ध का महानायक कौन है। सब लोग कंफ्यूज थे कि सबसे ज्यादा तो अर्जुन ने योद्धाओं को धराशायी किया। सब लोग कंफ्यूज थे कि कौन कौन से लोग किन महारथियों के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन बर्बरिक ने कहा कि पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान हमें तो एक ही दिख रहा था और वो है भगवान श्री कृष्ण। अभी बिहार का चुनाव हुआ, आगे बंगाल का चुनाव होगा, लेकिन बिहार के ऑब्जर्वेशन में देखिए नीतीश के अंदर भी मोदी ही थे, नीतीश की छवि के साथ भी मोदी ही थे, लोगों के दिमाग में मोदी थे और साथ में सहयोगी नीतीश कुमार थे जो व्यवस्थाएं बदली और जिसने लोगों के दिमाग को बदला उसको आज वो बता रहे थे। और साथ ही डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि आगे टारगेट शिफ्ट हो गया है, बिहार से गंगा आगे बंगाल में जाती है और बंगाल में इससे भी बुरी स्थिति है। एसआईआर की प्रक्रिया की बात करके उन्होंने बड़ा संदेश ममता बनर्जी को दिया कि अब छटपटा लो, हंगामा कर लो, जंग छेड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट शुद्धिकरण होगा और बिहार से ज्यादा बड़ा होगा। और इसलिए बेचैनी ममता की होगी कि जब बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई, इतने बड़े एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 20 सालों की सरकार, तो बंगाल में क्या होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद आई है, जो लगातार जीत रही है, कहा पीएम मोदी ने भी जिक्र किया हर जगह, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती और राहुल गांधी को थप्पड़ जड़ते हुए उन्होंने वीर सावरकर की भूमिका भी जिक्र किया। महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, बिहार जीते, अब आगे तो बंगाल की ही बारी है। बिल्कुल, और ये संदेश भी पीएम मोदी ने दिया है और तारीफ भी की है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव इस बार कराया और चुनाव का जो पैटर्न रहा उसको लेकर भी पीएम मोदी ने तारीफ की है। लेकिन आज जश्न तो दिल्ली में मन रहा है, हालांकि पटना में भी जश्न डबल है, जेडीयू के दफ्तर में भी जश्न है, लेकिन ये संदेश सीधा नीतीश कुमार के पास भी किया गया होगा क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उनके सुशासन की तारीफ की, विकास की तारीफ की और बार बार नीतीश कुमार का जिक्र किया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने दिन में ही ये कह दिया था, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को बधाई दे दी थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति वो उसको समझना है, उसका सबसे अहम पार्ट डेवलपमेंट विथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कि विकास। आप ये समझिए, कितना भी बड़ा नेता हो भारतीय जनता पार्टी में, आज काम करना पड़ता है ना। कोई भी मुख्यमंत्री हो उसको परफॉर्म करना पड़ता है ना। कोई ऐसा नेता आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और ये जो रोज लफेबाजी कर रहा हो, काम नहीं कर रहा हो? तो पहली चीज जो प्रधानमंत्री मोदी किसी भी लीडर और खास करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों में वो देखना चाहते हैं कि वो काम कैसा है। और
नीतीश कुमार, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया आयाम दिया कि कैसे आप एक जनरेशन के साथ आप लगातार महिलाओं को आप अपने लिए मोबिलाइज करें। और प्रधानमंत्री ने बस इतना ही क्रेडिट लिया कि मैंने सिर्फ बिहार जाकर के आप लोगों से गुजारिश की थी कि सब लोग वोट देने आए। रिकॉर्ड आपने बना दिया, तो बाकी चीजें तो अपनी जगह। हाथ जोड़कर सर झुकाकर बिहार की जनता का धन्यवाद दिया। तो ये भाई इतना बड़ा मैंडेट मिलना ये कोई मजाक थोड़ी है, और लगातार इस तरह का मैंडेट मिल रहा है। और ये सारी चीजें आप भूल जाए कि कौन सा राज्य है, कौन सी सरकार है, कौन मंत्री है, कौन क्या है। लोग, हम लोग भी ग्राउंड में थे, लोगों के मुंह से निकलता है मोदी, लोगों के मुंह से निकलता है फूल छाप। ये बिहार के हर जगह पे था। लेकिन नीतीश कुमार का क्रेडिट इस बात को लेकर के है कि कहाँ वो जो तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की वो इसलिए कि ही वॉज डाउन एंड आउट। 3 महीने पहले तक सारे लोग नोच खा रहे थे नीतीश कुमार को कि भाई ये बुद्धि इसकी काम नहीं कर रही है, याददाश्त चला गया। और उस जगह से ये आदमी बिना किसी को जवाब, पूरे चुनाव में आपने देखा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक भी बयान जिस तरह का कटाक्ष उनके ऊपर हो रहा था, इन्होंने पलट के दिया नहीं दिया। ये लोग सीधा सीधा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, या पूरे चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान चिराग पासवान का कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान तक नहीं आया। ये लोग जनता से मिल रहे थे, कैंपेन कर रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए ये सारे काम किए हैं, हमें वोट दो। ये सिंपल पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो गावस्कर कहते कि जब फॉर्म खराब चले तो स्ट्रेट बैट खेलो, इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करोगे तो आउट हो जाओगे जब फॉर्म खराब चल रहा है। लेकिन यहाँ तो अटैक चारों तरफ से हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को अटैक किया जा रहा था, नीतीश कुमार को अटैक किया जा, और इन लोगों ने सिंपल कैंपेन अपने काम पे किया और ये नतीजा आया है। बिल्कुल राजीव सर, पीएम मोदी के हर एक भाषण में, हर एक शब्द में उनके पीछे एक संदेश छिपा होता है, उनकी एक रणनीति छिपी होती है। आज पीएम मोदी ने घुमा फिरा के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जमानत पर बाहर है। नो डाउट इशारा तेजस्वी यादव की तरफ होगा, राहुल गांधी की तरफ होगा। अब तो बिहार में बीजेपी एनडीए की बंपर सरकार बन चुकी है। आगे आने वाले वक्त में तेजस्वी के तो राजनीतिक करियर में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्या भ्रष्टाचार को लेकर भी अब तेजस्वी जेल के सलाखों में नजर आएंगे? देखिए, केवल तेजस्वी यादव नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो बेल पर आए हुए लोग हैं उनको सत्ता में नहीं आने देगी जनता, लेकिन जनता का ये काम है कि वो सत्ता में आने दे या सत्ता से दूर रखे, लेकिन उनको जेल भेजने का काम जनता का नहीं है। ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, एजेंसियों का है, कोर्ट का है, और उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के पास है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप इन लोगों को गद्दी से बाहर करो, हम इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब भ्रष्टाचार की सबकी फाइल खुलने वाली है। जिस तरीके का संदेश था और संकेत दे रहे थे, बिहार से बंगाल तक, कर्नाटक से महाराष्ट्र तक, ये भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां इनके गठबंधन सहयोगी हैं, यही विपक्ष की पार्टियां बार बार कहती थी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इसका मतलब है ये वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन है तो उधर अजीत पवार के बेटे को इंक्वायरी क्यों हो रही है? वो तो डिप्टी सीएम है, सहयोगी पार्टी के नेता हैं। डिप्टी सीएम के बेटे जो कि उनके गठबंधन सहयोगी हैं सरकार में, उनके बेटे के ऊपर भी इंक्वायरी 2 मिनट के अंदर लाई गई। और ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के कारण नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां जहां बीजेपी या गठबंधन सहयोगी की सरकार होगी ऐसा करना पड़ेगा। इन लोगों ने आरोप लगाया, हंगामा किया कि देखो कहां आ गए, ये अनंत सिंह के क्षेत्र में गोलीबारी हुई, दुलारचंद यादव मारा गया, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले ये डिफेम करने की कोशिश की कि राजा की रैली है तो उससे पहले जेल भेज दिया गया। ये राजा का व्यक्तित्व है जिसके कारण जेल भेजना पड़ेगा। तो ये अभी जो संकेत पीएम मोदी ने दिए हैं कि जितने बड़े बड़े ये लीडर ये मैदान में खुले घूम रहे हैं बेल पर बाहर आकर, वो अंदर जाने की तैयारी कर लें। आगे बंगाल के चुनाव में भी यही दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद ये जो सेंट्रल लीडरशिप में बैठे हुए कांग्रेस के ये बड़े नेता
राहुल गांधी की तो फाइल खुल ही चुकी है, अब इन्हीं का नंबर सबसे पहले आने वाला है। तेजस्वी से पहले ही लगता है नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की सजा का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। वाकई में पीएम मोदी का संदेश काफी बड़ा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में झूठ हारा है, भ्रष्टाचार हारा है, परिवारवाद हारा है और घोटालेबाज हार गए हैं और जीत जो है वो सुशासन की हुई है, विकास की हुई है। पीएम मोदी ने तो रोड मैप अपने आने वाले दिनों में बिहार को लेकर क्या होगा वो तो बता दिया, लेकिन एनडीए जब एक चुनाव जीतती है उसके बाद दूसरे चुनाव जीतने की तैयारी हो जाती है और वही संदेश पीएम मोदी के इस पूरे भाषण में साफ साफ नजर आया। अब अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है और पीएम मोदी ने बता दिया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता आगे क्या करने वाली है और दिल्ली से गया पीएम मोदी का संदेश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कानों में भी जरूर गूंज रहा होगा। बहरहाल बहुत बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की भी तारीफ की है और राहुल और तेजस्वी को इशारों ही इशारों में सख्त चेतावनी भी दे डाली है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।